आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का आज बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो वीडियो है वो वीडियो एक विचारधारा पर आधारित है। विचारधारा ने क्या करवा दिया आज आपको हम बताएंगे। साथियों, आज सदन में प्रियंका वाड्रा जी, जो गांधी परिवार से बिलोंग करती हैं, सांसद हैं, राहुल गांधी जी की बहन हैं और इस समय वो सांसद हैं। आज सदन में उन्होंने दलित समाज का मुद्दा उठाया। दलित समाज और मुस्लिम समाज का कंपटीशन हो रहा है। मतलब राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी में एक अलग का कंपटीशन चालू है। बीजेपी तो खिलाफ है दलित मुस्लिम के, ये एक अलग मुद्दा है, उस पर बातचीत करेंगे बाद में। दूसरा मुद्दा ये है कि देश में जब से इंडिया गठबंधन ब्लॉक बना है तब से राहुल गांधी जी हेड हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अखिलेश यादव जी ने उपचुनाव में राहुल गांधी जी को एक भी सीट नहीं दिया, फिर भी राहुल गांधी ने अखिलेश यादव का इंडिया गठबंधन के तौर पर मदद किया। अब इंडिया गठबंधन ने ठाना है कि यूपी में जो विधानसभा का 2027 का चुनाव है उसमें किसी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं होगा। मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था कि जहां बहुजन और दलित पार्टियां मजबूत है वहां इंडिया गठबंधन संविधान नहीं बचाएगा। तो अब बात करते हैं कि इंडिया गठबंधन ने ठाना है कि 2027 में यूपी के विधानसभा चुनाव में कोई गठबंधन नहीं होगा। अब यहाँ राहुल गांधी जी अखिलेश यादव से जंग लड़ने वाले हैं, चुनावी जंग। आपको बता दें कि ये बहुत ही दिलचस्प होगा कि लोग एक साथ कई प्रदेशों में एक कुर्सियों पर बैठते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, राजनीति सीखते हैं, गठजोड़ करते हैं, लेकिन बात जब दलितों की आ जाती है, मुसलमानों की आ जाती है, तब उनका नेतृत्व नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी चीज़, संविधान का डर दिखाकर ये लोग दलितों को, मुसलमानों को गुमराह करते हैं। पिछले कुछ दिनों में आजम खान साहब का बयान आया जेल से कि जो इंडिया ब्लॉक है उसने मुसलमानों की राजनीति खत्म कर दी है। राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी पर बड़ा इल्जाम लगाया जेल से। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन ने ही मुसलमानों का जो राजनीतिक कैरियर है वो समाप्त कर दिया है। और संभल मुद्दे पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी बोले हैं, लेकिन रामपुर वाले मुद्दों पर नहीं बोले हैं। खैर, मुद्दे की बात अब करते हैं जिस पर मैं शुरुआत कर रहा था। तो अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी में कंपटीशन है कि दलित और मुस्लिम का हितैषी कौन है। आज प्रियंका वाड्रा ने सदन में मुस्लिम समाज और दलित समाज का मुद्दा उठाया है। पिछले कई वर्षों से मुस्लिम की राजनीतिक कैरियर का खात्मा होता होता आया है, दलितों का होता होता आया है, और आज समय ये आ गया है कि दोनों का अस्तित्व राजनीति से समाप्त हो रहा है। तो प्रियंका वाड्रा जी ने कहा कि आगरा में जिस तरह से एक दलित वाल्मीकि के घर पर अत्याचार हुआ है, ये काफ़ी निंदनीय है और इस मुद्दे को सदन में उठाया भी गया है प्रियंका वाड्रा जी की तरफ से। और अखिलेश यादव जी ने जातीय जनगणना मुद्दा उठाया है। सोचिए, 3 बार श्री मुलायम सिंह जी सरकार चला चुके हैं यूपी में, और एक बार अखिलेश जी भी चुनावी मुद्दा और चुनाव में मुख्यमंत्री बन चुके हैं। यानी यूपी के बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं अखिलेश यादव जी। इन्होंने अभी तक कोई मुद्दा नहीं उठाया था, क्योंकि उस समय मुद्दा राम मंदिर चल रहा था। राम मंदिर वर्सेस मुसलमान चल रहा था। मुसलमानों का वोट अखिलेश यादव जी को खुला खुला मिल जाता था। सच है, नाराज मत होना, बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ। दलितों की नेतृत्व बहन जी कर रही थी और मुसलमानों का नेतृत्व अखिलेश यादव जी कर रहे थे, और जितने बाकी सवर्ण समाज बीजेपी एजेंडाधारी लोग थे या भगवाधारी लोग थे, उनका नेतृत्व बीजेपी कर रही थी। अब मंदिर भी बन चुका था, मुसलमानों को
सुरक्षित भी कर दिया गया था, इतना प्रताड़ित नहीं हो रहे थे मुसलमान जितना मुजफ्फरपुर दंगे में हुए और बाकी तमाम दंगा हुआ समाजवादी पार्टी के शासनकाल में, उतना दंगा नहीं हुआ था। तो अब जब मुसलमान भी सुरक्षित हो गए, तब एजेंडा क्या बचे? तो एजेंडा अब बचा है कि संविधान बचाएंगे। संविधान बचाने के चक्कर में दलित समाज और मुसलमान समाज ने अखिलेश यादव को फिर से यूपी का नेतृत्व कर दिया। 37 सीट लोकसभा की जीत गए। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, अब मुद्दा चल रहा है कि मुसलमान हितैषी कौन। दरअसल इंडिया ब्लॉक ने ही प्रियंका वाड्रा जी को यूपी की राजनीति में एक्टिव कर दिया। अब आप पूरी कहानी समझिए, ये बीजेपी और कांग्रेस की कहानी है। अखिलेश यादव जी का यूपी से राजनीतिक कैरियर खत्म करने की भी तैयारी है। मैं आपको बताऊंगा, पहले आप ये सुनिए कि पहला मुद्दा ये है कि दलितों का हितैषी कौन है। मायावती जी तो बहुत दूर चली गई, मतलब इन लोगों ने ऐसा एक षड्यंत्र प्रोपेगेंडा तैयार कर दिया है कि मतलब मायावती जी दलित समाज को चाहती ही नहीं है। ऐसा एक तैयार कर दिया गया है नैरेटिव कि यूपी में सिर्फ सपा भाजपा और कांग्रेस है। बिल्कुल ये ऐसा ही प्रोपेगेंडा बनाया गया है। आप सुनिए अखिलेश यादव जी ने जो आज सदन में कहा है, पहले उस वीडियो को आप लोग सुनिए। उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। सामाजिक न्याय समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा अस्त्र आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं, उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। तो इन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे। सुना आप लोगों ने, जातीय जनगणना इन्होंने तब नहीं करवाया जब ये सत्ता में थे, और दलित पिछड़े महापुरुषों का सम्मान तब नहीं किया जब ये सत्ता में थे। अगर ये चाहते तो कई बहुजन स्थल बनवा सकते थे। इनके शासनकाल में पड़ी हुई जितनी भी हर ग्राम सभा में बाबा साहब की संपत्ति थी, जमीन थी, उसको निकलवा करके पार्क वहां पर बनवा सकते थे, दलित प्रेरणा स्थल बनवा सकते थे, बहुजन प्रेरणा स्थल बनवा सकते थे, जहां पर लोग अपने बहुजन महापुरुषों को याद करते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जब बहन जी ने अपने मुद्दों को उठाया है कि हमने ये किया था, तब इन लोगों ने इस मुद्दे को भी उठाया है। बहन जी ने बांग्लादेश के मुद्दे पर बोला और दलित पिछड़े आदिवासी मुसलमानों के मुद्दे पर भी बोला। साथ में यूपी में संभल के मुद्दे को जिस तरह बेबाकी के साथ बहन जी ने उठाया, लोग असमंजस में रह गए कि मायावती जी ओंटों की राजनीति क्यों नहीं करती हैं। ये उन्हीं का देन है कि आज संसद में प्रियंका वाड्रा जी, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी दलितों के प्रति बोल रहे हैं, मुसलमानों के प्रति आवाज उठा रहे हैं। अब आप ये समझिए कि प्रियंका वाड्रा जी ने क्या कहा दलितों के प्रति। पहले संसद टीवी का वीडियो देखिए। आगरा में मैं अरुण वाल्मीकि के घर गई। अरुण वाल्मीकि पुलिस स्टेशन में काम करता था, सफाई का काम करता था। आप सोच सकते हैं हमारी तरह उसका भी परिवार था। नई नई शादी हुई थी, 2-3 महीनों का बच्चा था। पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई। चोरी का इल्जाम उस पर लगाया गया। उसके पूरे परिवार को उठाकर पुलिस स्टेशन में ले गए। आप हंस रहे हैं, लेकिन ये गंभीर बात है। गंभीर बात। शर्म करो। साथियों, ये संसद टीवी का वीडियो था, और जिस तरह से प्रियंका वाड्रा जी दलितों मुसलमानों का मुद्दा उठा रही हैं, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी का जो संविधान बचाने का षड्यंत्र है वो यूपी से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल गेम ओवर हो जाएगा। अब जहां जहां बीजेपी मजबूत है वहां वहां फिर चाहे जो है इनका मुद्दा काम कर जाए, लेकिन यूपी में लोग समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि यूपी में जितने मैंने ब्राह्मण समाज के लोगों से बातचीत किया है ऑफ कैमरे के सामने, मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम समाज, ब्राह्मण समाज बसपा के साथ आ रहा है। ये ज़मीनी हकीकत की राजनीति है, सोशल मीडिया की राजनीति नहीं है। अब आपको बता दें कि मुसलमानों का मुद्दा जब सब लोगों ने उठा लिया है, तब अखिलेश यादव ने किस तरह से उठाया है, पहले आप सुनिए वीडियो। मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं, और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है।
क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का कम से कम वो फैसला आया है जहां कुछ दिनों के लिए ये पाबंदी लगाई गई। तो ये वीडियो अखिलेश यादव जी का सदन का है। खैर, अब जब से मायावती जी ने बिना ऊंट की राजनीति किए हुए साफ शब्दों में लिख रही हैं, तब से सारे विपक्षी लोग एक एक करके दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुस्लिम समाज का मुद्दा उठा रहे हैं। बाकी क्या जो ये आप लोगों ने वीडियो देखा, यह वीडियो वाकई में दलित और मुस्लिम के प्रति सहानुभूति दिखा रहा है या फिर देखा देखी किया जा रहा है? सोशल मीडिया सच्ची मीडिया है। आप अपनी यहाँ पर आवाज़ रख सकते हैं, आपकी आवाज़ सुनाई भी जाती है, हाईलाइट भी की जाती है। और हम सबका ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे सामने सोशल मीडिया आया है, वरना हम जैसे दलित, पिछड़े, आदिवासियों का बाइट कौन लेता था। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।